राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण कथा। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आज हम एक कथा सुनाते हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि एक सखी का भाव कृष्ण के सामने आते ही, श्री कृष्ण जी के सामने आते ही कैसे हो जाता है। चलिए हम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्णा। एक सखी का नया नया विवाह वृंदावन में हुआ। उसने कभी श्याम सुंदर को नहीं देखा था, लेकिन उसकी सास तो सब जानती थी कि श्याम सुंदर संध्या के समय गौओं को चराकर वृंदावन वापस लौटते हैं। और जिस किसी सखी से श्याम सुंदर की नज़र एक बार मिल गई, बस फिर सखी लोक लाज मर्यादा सब भूल जाती है। श्याम सुंदर जी है ही ऐसे, उनके मन की छवि अपने आप आकर्षित कर लेती है। मन में सोचने लगी, कैसे भी करके मेरी बहू की नज़र श्री कृष्ण से नहीं मिलनी चाहिए। तो ऐसा सोचते ही सास झट बहू के पास आई और उससे बोली कि देख बहू, शाम के समय घर की अटारी पर आकर और खिड़की मत खोलना, घर के दरवाजे पर खड़ी मत होना। शाम के समय खराब ब्यार चलती है, इसलिए भूलकर भी दरवाज़ा मत खोलना। हर दिन सास यही कहती और शाम के समय स्वयं दरवाजे पर खड़ी हो जाती। बहू सोचती, ऐसा क्या है जो सास मुझे दरवाजे पर खड़ी नहीं होने देती, अटारी की खिड़की भी नहीं खोलने देती। एक दिन सास शाम के समय कहीं बाहर गई थी। बहू सोचने लगी, आज अच्छा मौका है, दरवाजे न सही अटारी की खिड़की से ज़रूर खोलूँगी। शाम के समय बहू अटारी पर आ गई और खिड़की खोलकर देखने लगी। सामने से श्याम सुंदर गैया चरा के आ रहे थे। जब गैया निकल गई, पीछे पीछे श्याम सुंदर चले आ रहे हैं। उनके हाथ में गेंद है और वे इसे ऊपर उछालते हुए आ रहे हैं। जैसे ही उस सखी के घर के सामने से निकले, तभी उसने खिड़की खोली। उस सखी की नज़र श्याम सुंदर पर पड़ी और तभी श्याम सुंदर ने गेंद ऊपर उछाली। दोनों की नज़र मिली। श्याम सुंदर तो आगे निकल गए और गोपी पागल हो गई। झट अटारी से नीचे आई और सर की ओढ़नी तो उतार दी और कमर में बांध ली और नाचने लगी। सखी ऐसी नाची है कि तन का होश भी नहीं है, मानो आज उसे संसार की सारी संपत्ति मिल गई। उधर सास ने सोचा, बड़ी देर हो गई, शाम का समय भी था, जल्दी घर जाना चाहिए। झट भागी और जैसे ही घर में आई तो देखा बहू तो सिर की ओढ़नी कमर में कसे हुए हैं और नचा रही है, नाच रही है। सास बोली, बहू क्या हो गया, बहू कहाँ सुनने वाली थी। सास को देखकर बोली, आओ प्यारे। सास घबरा गई, भागी भागी अपने बड़े बेटे के पास गई। बोली, बेटा घर चल, बहू को खराब ब्यार लग गई है। सखी का जेठ आया, उसे देख सखी फिर बोली, आओ प्यारे। जेठ बोला है, मुझसे आओ प्यारे बोलती है और कायदा भी नहीं करती। सास भागी भागी ससुर को बुला लाई। ससुर ने पूछा, बहू क्या हो गया। बहू फिर बोले, आओ प्यारे। ससुर बोला, इसे सचमुच खराब ब्यार लग गई है। सास समझ गई कि ये खराब ब्यार कैसे लगी। झट नंद भवन गई और बोली, कन्हैया जल्दी चल, मेरे बहू को तुम ही ठीक कर सकते हो। कृष्ण साथ में गए। जो उसे सखी ने कृष्ण को देखा तो बोली, आओ प्यारे आओ। थोड़ी देर में ठीक हो गई। जब होश में आई तो देखा सामने सास ससुर जेठ खड़े हैं। झट कमर से ओढ़नी उतारी और सिर पर डाल ली। सास बोली, आज तो मेरे बहू को बड़ी खराब ब्यार लग गई थी। कृष्ण बोले, देख गोपी, आज के बाद शाम के समय दरवाजे खिड़की बंद की, न तो अब की बार खराब ब्यार की तुम्हारी बारी है। तुम भी ऐसे ही आओ प्यारे ही बोलती रहोगी। सास बोली,
आज के बाद कभी शाम के समय दरवाज़ा खिड़की बंद नहीं रखूँगी। और इस तरह उस दिन के बाद से किसी गोपी ने शाम के समय अपना दरवाज़ा और खिड़की बंद नहीं की। राधे राधे, जय जय श्री राम, हर हर महादेव।